गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? अब आप देखिए, एक नया चैप्टर का नाम इंग्लिश अल्फ़ाबेट है जो कि हम लेके आ चुके हैं। ये अंग्रेजी वर्णमाला करीब करीब सारे एग्जाम में पूछा जाता है, कम से कम 2 से 4 नंबर का। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो इसका पोजीशन याद करना है और अपोजिट भी याद करना पड़ता है, ठीक है, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है किस किस एग्जाम में पूछा जाता है, तो बैंक ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, एसएससी जीडी ले लीजिए, यूपीएसआई ले लीजिए, यानी जो भी एग्जाम होता है और रीजनिंग आता है तो कम से कम अल्फ़ाबेट तो जरूर ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए बिना अल्फ़ाबेट का होगा नहीं, तो इसके लिए हम इधर कुछ साइड में ट्रिक लिखे हुए हैं, इसका भी प्रयोग करेंगे और कब करेंगे वो देखिए अभी बता रहे हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहला काम ए से लेकर जेड तक का पोजीशन लिख दिए हैं, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला। तो अंग्रेजी वर्णमाला आए नहीं वो हो नहीं सकता है। ये आपका अंग्रेजी वर्णमाला ले लिए। अब आप यहाँ पे देखिए पूरा लिख दिए हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी सजीव का बाएं दाएं होता है, किसी भी सजीव का बाएं दाएं यानी लेफ्ट राइट होता है, और जितने भी निर्जीव होते हैं किसी का लेफ्ट राइट अपना नहीं होता है, ठीक है। कहने का मतलब है, एक छोटा सा एग्जांपल हम दे रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि रोड के बाएं किनारे होकर चलना चाहिए, ठीक है। यदि रोड का अपना बायां दायां होता यानी लेफ्ट राइट होता तो रोड के लेफ्ट साइड में पूरा भीड़ रहता और राइट साइड पूरा खाली रहता, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम जिधर जाते हैं उधर अपना लेफ्ट, यदि मान लेते एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये रोड है, हमको इधर जाना है, ये डिवाइडर है बीच में, इधर की ओर जाना है तो ये इस किनारे होकर चलेंगे, और इधर जाना है तो इस किनारे होकर चलेंगे, क्योंकि हम अपना बायां और वो भी अपना बायां। तो यानी कहने का मतलब जितने भी नॉन लिविंग थिंग है उसका अपना कोई बाएं दाएं नहीं होता है। और एक्सेप्शन में एक ऐसा भी है जो कि लिविंग होते हुए भी, सजीव होते हुए भी उसका अपना बायां दायां नहीं है, और वो क्या है? वो आपका है वृक्ष, जिसका अपना बायां दायां नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला जो है ये निर्जीव है, ठीक है। इसमें क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला जब निर्जीव है तो इसमें बायां दायां होगा कैसे, लेफ्ट राइट कैसे होगा? तो ये मेरे अकॉर्डिंग चलेगा। यदि हम बोर्ड पे खड़ा होकर देखते हैं तो ये मेरा डायरेक्शन जो होता है बोर्ड के आधार पर नॉर्थ की ओर होता है, और यहाँ से जब हम चलते हैं तो ये मेरा लेफ्ट डायरेक्शन होता है, ठीक है, यानी कहने का मतलब बायां, ठीक है। और यदि ऊपर से हम इधर से राइट साइड से चलेंगे, ये इधर से, ये मेरा राइट होता है, और इसको हिंदी में कहेंगे दायां, ठीक है। अब यहाँ पे राइट लेफ्ट का पोजीशन क्यों लिखे हैं? क्योंकि हमको आगे जो क्वेश्चन मिलेगा वही करने के लिए मिलेगा। तो देखिए जब इसका पोजीशन याद रहेगा तो हमको नहीं लगता है ये क्वेश्चन को आप ऐसा लिख के बनाएंगे। सिर्फ आपके पास क्वेश्चन आएगा, आप आंसर बोलेंगे। कैसे बोलेंगे तो सो देखिए, यहाँ पे सबका पोजीशन लिख दिए हैं, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, ये क्रम से लिखा गया है, ठीक है, और ऊपर भी क्रम से लिखा गया है। अब यहाँ पर आप देखते हैं जो क्वेश्चन में मेरे पास कुछ आया हुआ है, ये क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा, यानी लेफ्ट साइड से 12 पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट आएगा? तो यदि आपको याद है L12 होता है तो आप यहाँ विदाउट पेन के बोल सकते हैं, और जिस दिन पेन उठाना बंद कर देंगे एग्जाम में उस दिन आपका सफलता निश्चित है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ L हो गया। अब जो लड़का लड़की को नहीं पता वो क्या करता है, सीधा ABCD लिखेगा, फिर L का लिखेगा पूरा और गिनेगा जो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां क्या है। तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, और तब जाके बोलेगा कि L होगा। तो ऐसे भी बन जाएगा, लेकिन यदि याद हो गया तो मुँह ज़बानी बना सकते हैं, यानी बिना याद लिखे हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा? अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने का अर्थ क्या होता है? विपरीत का मतलब अपोजिट हो गया। अपोजिट का मतलब जो अभी हम लिखे हैं ए से स्टार्ट किए हैं वो हम स्टार्ट कहाँ करेंगे? जेड से स्टार्ट करेंगे, और जो हम खत्म जेड पे किए हैं वो खत्म कहाँ करेंगे? ए पे करेंगे।
अब यहाँ पे जब लिखेंगे विपरीत क्रम में तो बाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा, यानी कहने का मतलब इधर से सातवां। तो अब आपको जो है अपोजिट लिखना नहीं है, वैसे हम लिख के बता रहे हैं, आप समझ लीजिए फिर कैसे करना। देखिए यहाँ से यहाँ लिखेंगे, हमको ये समझ में आया कि जेड की तरफ से सातवां, तो हमको पता होना चाहिए जेड की तरफ सातवां क्या है, ये है। पहली बात टी हो गया इसका आंसर। अब कहिएगा सर आप तो यहाँ लिखे हुए थे तो देख के बता दिए, लेकिन हम कैसे करेंगे। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए जितना भी ABCD का पोजीशन लिखा हुआ ऊपर और नीचे दोनों का जोड़ जोड़ के देखिए तो कितना आता है, कितना आ रहा है। देखिए यहाँ जोड़िए 26 1 27, 25 2 27, 24 3 27, 23 4 27, 21 6 27, 18 9 27, 15 12 27, 10 17 27, 21 6 27, यानी कहीं पर भी आप देखेंगे तो 27 आता है। तो जब दोनों का जोड़ 27 आता है और आपको जेड के तरफ से सातवां निकलना है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ए के तरफ से क्या निकलेगा, 20वां निकलेगा, और ए के तरफ से 20 नंबर पे क्या होता है, बी नंबर पे टी होता है, इसीलिए मेरा ये आंसर टी हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं, कोई भी परेशानी हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल आता है। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा। अब अंग्रेजी वर्णमाला में ऊपर में पूछा था बाएं से 12वां अक्षर और नीचे में पूछ रहा है दाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा। तो जो अक्षर दाएं से 17 नंबर पे होगा वो अक्षर बाएं से कितने नंबर पे होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 27 करना है। तो यहाँ पे देखिए 27 - 17 बराबर 10, और बाएं से 10 क्या होता है, जे होता है। आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे दाएं से 17वां अक्षर पूछा है, यानी इधर से 17 नंबर वाला पूछा है, इसका मतलब है कि इधर से 10 नंबर वाला होगा। तो यहाँ देखिए राइट का पोजीशन ऊपर है, लेफ्ट का पोजीशन नीचे है, तो ऊपर से राइट का पोजीशन 17 और लेफ्ट का पोजीशन 10, इसलिए ये 27 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, जे हो गया। कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 पे। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां अक्षर, बाएं से 5वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब यहाँ क्या किया है, 2 बार दे दिया है, एक बाएं दे दिया है, एक दाएं दे दिया है। तो अब आप देखिए क्या करना है, इसी प्रश्न को, इसी टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए हम ये लिखे हैं। क्या लिखे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे है L R, L + R, R + L, L - L, R - R, और यहाँ लिखा है गिनती पहले डायरेक्शन से करना है, वही उत्तर होगा के रहने पर। अब यहाँ बीच में कंडीशन लगा दिया है, क्या लगा दिया है, के रहने पर। अब कहिएगा सर ये के कहाँ रहेगा, तो देखिए के कहाँ रहता है, के जो है इन दोनों के बीच में रहेगा, ठीक है। यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ पे के का मतलब क्या होता है, से का मतलब क्या होता है, वो हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिया है से रहने पर, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, पूरा क्लियर है, सेम है। लेकिन यहाँ के और यहाँ से, तो यहाँ पे है +- 1 का कोई चर्चा नहीं है, जबकि यहाँ +- 1 का चर्चा है। थोड़ा सा दोनों में क्या है, अंतर है, और आंसर जो है वो भी अंतर आएगा, ठीक है। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां, तो अब आप यहाँ देख रहे हैं बड़ी आसानी से, जो बाएं से 5वां नंबर पे क्या है, ई है। 5वां के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब इसके दाएं 7वां कौन होगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये क्या आंसर आ गया, एल आ गया, ये आ गया। तो अब यहाँ पे ABCD लिखेंगे तब न गिनेंगे, और यदि नहीं लिखें तब क्या करेंगे। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यदि किसी प्रश्न में डबल डायरेक्शन का प्रयोग किया जाता हो, जैसे यहाँ बाएं और यहाँ दाएं, डबल डायरेक्शन का प्रयोग किया जाता है, और यदि डबल डायरेक्शन का प्रयोग किया जाता है और यदि वो दोनों डायरेक्शन डिफरेंट हो, डिफरेंट हो का कहने का मतलब असमान हो, असमान हो कहने का मतलब भिन्न हो, यानी अलग अलग हो। जब दोनों डायरेक्शन अलग अलग होगा तो दोनों को प्लस कर देंगे, यानी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उसी तरह ना देखिए 5 + 7 12 हो गया। अब ये पता करेंगे जो सर बाएं से 12 की दाएं से 12, तो यहाँ लिखा गया है जोड़ देंगे,
और उसी तरह यदि समान रहेगा, यानी एल एल रहे चाहे आर आर रहे, यानी कहने का मतलब बायां बायां रहे या दायां दायां रहे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे। अब यहाँ पे देखिए, और कहाँ पे गिनती करेंगे, गिनती पहले डायरेक्शन से करना है, वही उत्तर होगा के रहने पर। तो अब यहाँ पर आप देख चुके हैं, ये 5 और 7 12, और पहला डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट, लेफ्ट 12 अर्थात एल होता है, कहीं कोई परेशानी नहीं। फिर नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 9वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पे क्या किया है, राइट का प्रयोग पहले किया है, लेफ्ट का प्रयोग बाद में किया है। तो अब यहाँ दाएं से 9वां के बाएं 8वां, तो यहाँ दाएं और बाएं है, यानी आर और एल है, तो यहाँ भी क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो 9 और 8 कितना होता है, 17 होता है। और गिनती कहाँ से करना है, पहले डायरेक्शन से करना है, और पहला डायरेक्शन कौन सा है, दाएं। दाएं तरफ से 17वां नंबर क्या होता है, अब आप देखिए यहाँ पे जे होता है, और ये नहीं लिखा हुआ रहेगा तो आप ऐसे निकालिएगा, दाएं से जो 17 नंबर पे होगा वो बाएं से 10 नंबर पे होगा, क्योंकि किसी एक अल्फ़ाबेट का दोनों तरफ से जोड़ते हैं तो 27 आना चाहिए। तो इस तरह से इसका बनाएंगे हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ इसका और इस सब का भी दे रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कह रहा, देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, ये इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, एल और एल का, यानी बाएं माइनस बाएं का। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे करेंगे 15 माइनस 8 बराबर 7, 7 आ गया। अब इसमें डायरेक्शन गिनती पहले डायरेक्शन से, तो क्या 7 हो गया, L7, और L7 का मतलब क्या होता है, G होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि बाएं बाएं था इसीलिए माइनस किए, यहाँ ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वां अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं दाएं है और 20 11 है, तो यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे 20 माइनस 11 बराबर 9, और कौन सा 9 होगा, राइट का 9 होगा, क्योंकि यहाँ दाएं है। तो राइट का 9 क्या होता है, लेफ्ट में आई होता है, इसी का अपोजिट आर होता है, तो वो देखिए यहाँ राइट का 9 है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अब जो ये 4 एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये 4 एग्जाम्पल इसका दे रहे हैं, और इसको ध्यान जरूर रखिएगा, यदि याद रखते हैं तो बहुत कम टाइम में बनेगा। और आप लोग का होता क्या है, जो लिखाते हैं वो याद नहीं होता है, जो नहीं लिखाते वो याद होता है। यदि यहाँ पे बता दिए L + R - 1 होगा, तो पता चलेगा सुनने के टाइम में L + R 1 कह देंगे। तो जो बच्चे को कहा जाता है याद करो, वो तो याद होता नहीं है, और जो नहीं बताते वो कहाँ से याद करता पता नहीं चलता है। ठीक है, तो आप लोग कृपया करके ऐसा ना करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर, और यहाँ पे से का प्रयोग क्या है, से, दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो ये बाएं है, ये दाएं है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, और यहाँ -1 करना है। क्यों -1 करना है, क्योंकि बीच में से का प्रयोग दिया गया है। तो अब क्या करिएगा, तो यहाँ देखिए 8 + 12 - 1 कितना होता है, 12 8 20, 20 - 1 बराबर 19, और किधर से 19, यहाँ से बाएं से, लेफ्ट 19 बराबर S। ये आपका आंसर क्या हो गया, S हो गया। ठीक है, यहाँ S था, S हो गया। अब आप चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वां अक्षर, से बाएं 15वां अक्षर, तो दाएं से राइट प्लस लेफ्ट -1। तो इसको कैसे बनाइएगा, तो यहाँ देखिए 7 है, 7 + 15 -1, 15 7 22, -1 बराबर 21, और कहाँ से, राइट से। ये कहाँ से 21 होगा, राइट से 21 होगा। अब यहाँ देखिए लेफ्ट से 21 क्या होता है, U होता है, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, F। तो F कहाँ होगा, देखिए F किधर गया, देखिए ये 21 नंबर पे F है ना, तो इसका आंसर F हो गया, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करिएगा, ऑप्शन में यू भी दिया जाता है, जो गलती करे फिर आप कहिएगा सर बनाए सही थे लेकिन रिजल्ट नहीं आया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब 10 नंबर एग्जाम्पल, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23वां अक्षर से बाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा? तो आप तो जानते हैं LL माइनस, तो यहाँ पे 23 माइनस 16 अब +1 है से रहने पे, 23 में से 16 गया तो यहाँ पे 7 + 1 बराबर 8, और किधर से 8? यहाँ देखिए लेफ्ट है तो लेफ्ट से 8 बराबर H, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए राइट से भी करिएगा 8 तो S दिया गया है कन्फ्यूजन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वां अक्षर, ये दाएं से क्या है 20वां अक्षर, से दाएं 8वां अक्षर, तो लास्ट इसका फॉर्मूला का एग्जाम्पल है RR, तो यहाँ पे क्या करिएगा 20 माइनस 8 + 1, 20 में से 8 गया 12 + 1 बराबर 13, और किधर से 13? राइट से 13, तो राइट से 13 क्या होगा? लेफ्ट से 13 M होता है, और उसका जो अपोजिट होगा वो राइट से 13 होगा, तो क्या होता है N, आंसर हो गया। अब आपका जो है ये इस पे जो भी क्वेश्चन आधारित था वो सब हम बता दिए। अब इसका जो है अगला टाइप जो क्वेश्चन आएगा वो अगले पार्ट में आएगा, ये पार्ट 1 है, इसको ध्यान कर रखिएगा, पार्ट 1 है ये, पार्ट 1। ठीक है, अब जो हम देंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पार्ट 2 देंगे और अगले बार देंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।